तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको मजा आने वाला है। इस पर्टिकुलर संडे को स्पाइस जेट की 2 फ्लाइट्स टेक ऑफ हुई और वो एकदम से वापस आ गई और एक मेजर एक्सीडेंट को हमने यहाँ पे अवॉइड किया है। ये एक्सीडेंट्स हो सकते थे। एक फ्लाइट जा रही थी पटना टू दिल्ली, वो उड़ी, तुरंत वापस आके नीचे उतर गई, उसमें आग लगी हुई थी। और एक फ्लाइट दिल्ली से जबलपुर जा रही थी, उसके अंदर प्रेशराइजेशन स्नैग आ गया। तो ये प्रेशराइजेशन स्नैग क्या है, ये ओवरवेट लैंडिंग क्या है, ये बर्ड स्ट्राइक क्या है, क्या हुआ एग्जैक्टली यहाँ पे, किस प्रकार से इस बड़ी क्राइसिस को अवॉइड किया गया, इसको हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। बहुत नॉलेजफुल चीजें आपको जानने को मिलेगी। इससे पहले मैं वीडियो दिखा देता हूँ। ये जो पटना एयरपोर्ट पे जो फ्लाइट हुई थी, दिल्ली जा रही थी, ये जब वापस आई उस समय पे एक वीडियो शॉट की है यहाँ पे कुछ पैसेंजर जो सड़क पे लोग चल रहे थे उन्होंने। मेंटल सेट हुआ क्या यहाँ पे, एक स्पाइस जेट का बोइंग 737 पटना से उड़ा। अब पटना से उड़ा तो ये ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट था। एक इंजन में बर्ड स्ट्राइक हुआ, मतलब ओवरऑल जो बगल में एयरक्राफ्ट में 2 इंजन लगे होते हैं, उस इंजन में एक बर्ड आके घुस गई होगी। तो उसकी वजह से ब्लेड्स वगैरह को नुकसान हो गया होगा और एक छोटी सी फायर यहाँ पे आ गई। जब ये एयरप्लेन टेक ऑफ कर गया तो ये फायर दिखी, जो भी क्रू मेंबर्स थे उन क्रू मेंबर्स ने सीधे सीधे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो किया। जो पायलट इन कमांड थी मोनिका खन्ना, उन्होंने जो डैमेज इंजन था इसको बंद कर दिया। और मैं आपको बता दूं, एयरक्राफ्ट एक इंजन पे भी उड़ सकता है, दोनों इंजन की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट बहुत से एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि अगर दोनों इंजन काम भी नहीं कर रहे हैं तब भी एयरक्राफ्ट को सेफली लैंड कराया जा सकता है, लेकिन फिर वो बहुत ही प्रिकेरियस और डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक इंजन में आग लग गई। अच्छा, जब वो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा था उसी समय पे यहाँ पे कैबिन क्रू को लगा था कि भाई कुछ तो बर्ड स्ट्राइक जैसा हुआ है। बट शुरू में कुछ अनयूजुअल नहीं दिखा, लेकिन जब फायर दिखी तो तुरंत स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर को एक्टिवेट किया गया और वापस एयरक्राफ्ट को उतारा गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जो पटना का एयरपोर्ट है, इस पे लैंडिंग नाइटमेयर बताई जाती है। नाइटमेयर क्यों बताई जाती है? क्योंकि इस एयरपोर्ट पे एक तरफ पे बहुत ऊंचे ऊंचे ट्रीज हैं और दूसरे तरफ पे एक रेलवे लाइन है, तो किसी भी पायलट के लिए यहाँ पे लैंडिंग कराना मुश्किल है। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि ये थी ओवरवेट लैंडिंग। अब एक क्वेश्चन उठता है, ये ओवरवेट लैंडिंग क्या होती है? यहाँ पे आपको कुछ बेसिक फैक्ट समझने पड़ेंगे। देखिए, एक एयरक्राफ्ट जब उड़ता है, टेक ऑफ करता है, तो वो एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेट को टैकल कर सकता है और जब वो लैंड करता है तब वो एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेट को टैकल कर सकता है। अब बोइंग 737 की ही बात कर लेते हैं। बोइंग 737 की अगर बात करिए तो इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होता है वो होता है 80,000 किलो। मतलब कि जब बोइंग 737 उड़ रहा है तो वो लगभग 80,000 किलो तक का वजन उठा सकता है, जिसमें लगभग 41,000 किलो तो प्लेन का ही वजन होगा और 18,000 किलो का फ्यूल होगा। जी हाँ, जब एक प्लेन टेक ऑफ करता है बोइंग 737, उसमें लगभग 18,000 किलो की फ्यूल की कैपेसिटी होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो प्लेन 3 4 5 घंटे की जर्नी करेगा और लैंड करेगा तो ये जो 18,000 किलो फ्यूल है इसमें से एक मेजर क्वांटिटी खर्च हो चुकी होगी। तो जो टेक ऑफ के समय पे एयरक्राफ्ट का वजन था, लैंडिंग के समय पे उस एयरक्राफ्ट का वजन कम होगा। इसीलिए आप देखोगे कि जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होता है और जो मैक्सिमम लैंडिंग वेट होता है, मैक्सिमम लैंडिंग वेट हमेशा मैक्सिमम टेक ऑफ वेट से कम होता है। और एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट की स्ट्रक्चरल डिजाइन के हिसाब से मैक्सिमम लैंडिंग वेट रखा जाता है। मतलब एक एयरक्राफ्ट की स्ट्रक्चरल डिजाइन अगर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लैंडिंग वेट को झेलने की है और उससे ज्यादा वेट है उस एयरक्राफ्ट का लैंड करते वक्त, तब वो डेंजरस सिचुएशन बन जाती है। और यही डेंजरस सिचुएशन अभी बन गई पटना में संडे के दिन, जब ये एयरक्राफ्ट पटना के एयरपोर्ट से उड़ा और एकदम से इसको पता चला कि आग लगी, तो ये वापस पलटा और इसने लैंड किया। अब जब वापस पलटा और इसने लैंड किया तो इस एयरक्राफ्ट का ओवरवेट लैंडिंग हुआ। ओवरवेट लैंडिंग मतलब कि जो इस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम वजन को झेलने की ताकत थी उससे ज्यादा इसका वजन था। अब ऐसे केसेस में पायलट्स दो चीज कर सकते हैं। एक चीज तो वो ये कर सकते हैं कि हवा में हवाई जहाज को उड़ाते रहें, ताकि उसका जो फ्यूल है वो बहुत हद तक बर्न हो जाए और हवाई जहाज का वजन कम हो जाए। लेकिन यहाँ पे तो जो इंजन था इसमें आग लगी हुई थी, तो ये नहीं किया जा सकता था। दूसरा एक ऑप्शन ये होता है कि आप फ्यूल को जेटिसन कर दो। जेटिसन का मतलब क्या होता है कि आप फ्यूल को बहने दो, बाहर हवा में निकाल दो, बहा दो फ्यूल को। अब ओवरऑल जेटिसन फ्यूल को किया मोनिका खन्ना ने कि नहीं किया, इसके बारे में अभी जानकारी अवेलेबल नहीं है। बट इस ओवरवेट लैंडिंग को
पटना जैसे खतरनाक एयरपोर्ट पे कंडक्ट कर दिया मोनिका खन्ना ने, इसके लिए उनको कुडोस। क्योंकि देखिए, जब भी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स होते हैं तब पायलट के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे एक डेंजरस लैंडिंग की गई है तो कहीं ना कहीं पायलट की तारीफ भी करनी चाहिए, जो कि हो रही है यहाँ पे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ओवरवेट लैंडिंग क्या होती है। लैंडिंग के समय पे जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयरक्राफ्ट वेट झेल सकता है, एयरक्राफ्ट की फिजिकल डिजाइन वेट झेल सकती है, उससे ज्यादा अगर वजन हो जाए तो वो ओवरवेट लैंडिंग होती है। और ओवरवेट लैंडिंग कभी भी रिकमेंड नहीं की जाती है, इट इज नॉट सेफ। अब ये तभी होती है जब एकदम से टेक ऑफ के बाद प्लेन को लैंड करना पड़ जाए, क्योंकि उस समय पे प्लेन में फ्यूल बहुत भरा हुआ होता है, तो प्लेन का वजन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्चुनेटली अब आप समझ सकते हो कि ये पर्टिकुलर एक्सीडेंट और खतरनाक हो सकता था अगर ये हवाई जहाज और मतलब आप कह लो एल्टीट्यूड गेन कर लेता और ये आग देर में लगती। ये तो कहिए एक इंजन में आग लगी, दोनों में लगती। तो आपको याद होगा न्यूयॉर्क में यूएस एयरवेज की फ्लाइट 1549 जो कि न्यूयॉर्क सिटी के ली गार्डिया एयरपोर्ट से उड़ के नॉर्थ कैरोलिना जा रही थी, उसमें बर्ड स्ट्राइक हुआ था और हडसन नदी पे उस एयरक्राफ्ट को उतारना पड़ा था। इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी मूवी भी बनी है, मूवी का नाम मैं भूल रहा हूँ, सली है मूवी का नाम। कभी समय मिले तो इस सली नाम की मूवी को जरूर देखना, जबरदस्त मूवी है। तो ये जो पटना वाला जो एयर एक्सीडेंट है, एकदम से जो एयर टर्न बैक है, इसके बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं दिल्ली टू जबलपुर वाले एक्सीडेंट की। दिल्ली टू जबलपुर वाला जो एक्सीडेंट है ना, ये और खतरनाक था। ये आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं टेक्निकल डिटेल्स में कुछ ना कुछ लैप्स हुआ है। ये जो बर्ड स्ट्राइक हुई है, बर्ड स्ट्राइक तो देखिए किस्मत खराब आप कह सकते हो, हालांकि कुछ अनटोवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ फॉर्चुनेटली। लेकिन जो दूसरी फ्लाइट थी -8Q400, ये जो एयरक्राफ्ट था स्पाइस जेट का, ये दिल्ली से जबलपुर के लिए उड़ा और इसमें आया एक प्रेशराइजेशन स्नैग। नाउ व्हाट इज दिस प्रेशराइजेशन स्नैग, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हुआ ये कि एयरक्राफ्ट उड़ा एक हाइट पे पहुंचा। अब जैसे जैसे एक एयरक्राफ्ट मान लीजिए उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है, तो आपको पता है कि आप ऊपर जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है ना, आप ऊपर जाओगे हवा का प्रेशर बढ़ेगा। अब सॉरी प्रेशर घटेगा, आई एम सॉरी, जल्दी जल्दी प्रेशर बढ़ेगा बोल दिया। क्योंकि क्या होता है कि देखिए, जब आप अर्थ पे होते हो तो अर्थ पे जो एयर की डेंसिटी है ज्यादा है, तो आपकी बॉडी पे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे वैसे वैसे जो हवा की डेंसिटी है वो कम होती जाएगी, तो एयर प्रेशर कम होता जाएगा। तो पहले जब आप नीचे थे जमीन के ऊपर, तब आपके ऊपर कुछ और एयर प्रेशर पड़ रहा था, और जब आपका एयरक्राफ्ट जैसे जैसे हवा में उड़ रहा है, तब एयरक्राफ्ट के ऊपर जो अमाउंट ऑफ प्रेशर पड़ रहा है वो थोड़ा कम होता जा रहा है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्लेन के अंदर, केबिन के अंदर का जो प्रेशर है और एयरक्राफ्ट के बाहर का जो प्रेशर है, इसके बीच के डिफरेंस को मेंटेन करना जरूरी है। देखिए, किसी भी एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के फिजिकल स्ट्रक्चर में कुछ लिमिटेशंस होती हैं। एक लिमिट से ज्यादा जो प्रेशर डिफरेंशियल है, वो एयरक्राफ्ट की बॉडी भी नहीं झेल सकती और उस एयरक्राफ्ट के अंदर बैठा हुआ ह्यूमन भी नहीं झेल सकता। तो एयरक्राफ्ट के बाहर एकदम ज्यादा प्रेशर और एयरक्राफ्ट के अंदर जमीन जितना प्रेशर, ये नहीं चल पाएगा। ये ना ह्यूमंस को चल पाएगा और ना ही एयरक्राफ्ट की फिजिकल डिजाइन को चल पाएगा। इसीलिए क्या होता है कि एक मिनिमम प्रेशर डिफरेंशियल को मेंटेन करना जरूरी होता है। जैसे जैसे एयरक्राफ्ट हवा में ऊपर जाता जाएगा, जैसे जैसे एयरक्राफ्ट के बाहर का प्रेशर बदलेगा, वैसे वैसे एयरक्राफ्ट के अंदर जो प्रेशराइजेशन डिवाइसेस लगे होते हैं उनका काम करना जरूरी होता है, ताकि वो केबिन के अंदर का जो प्रेशर है उसको बाहर के प्रेशर के हिसाब से सिंक्रोनाइज कर सके। आपने कभी देखा होगा कि जब फ्लाइट में आप बहुत लंबे समय से उड़ रहे हो तो आपके कान में दर्द होने लगता है। जो आपके कान की यूटैचिएशन ट्यूब होती है ना, उसमें बहुत तेजी से दर्द होने लगता है। पता है वो दर्द क्यों होता है? वो प्रेशर डिफरेंशियल की वजह से होता है। क्योंकि बाहर तो बहुत कम प्रेशर है एयरक्राफ्ट के बाहर, और अंदर अगर उस एयरक्राफ्ट की प्रेशर मशीन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे इंपैक्ट आने लगेगा। अगर ठीक तरीके से काम करने बंद कर दें, आपकी नसें फट जाएंगी, कान से खून निकलने लगेगा। देखिए भाई, बात तो ये कि आपकी बॉडी को तो अर्थ की आदत है ना। अब प्लेन के बाहर तो इतना कम प्रेशर है, और अगर अंदर प्लेन के अंदर प्रेशराइजेशन डिवाइस काम नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आपकी बॉडी झेल नहीं सकती। अगर एकदम से प्रेशराइजेशन बंद कर दे, मान लो आप 20,000 फीट या 30,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहे हो और प्लेन के अंदर प्रेशराइजेशन स्नैग आ जाए, फेल हो जाए, तो हार्ट फेलियर हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आप बेहोश हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है उस समय पे। ये प्रेशराइजेशन का काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, पायलट क्रू सब बेहोश हो जाएंगे अगर प्रेशराइजेशन स्नैग हो गया तो, क्योंकि आपकी बॉडी को अर्थ के प्रेशर की आदत है। तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को वो प्रॉपर अर्थ का एटमॉस्फेयर मिले, वो केबिन के अंदर जरूरी है।
उसके साथ साथ वो जो प्लेन है, वो जो प्लेन की बॉडी है, वो ओवरऑल बाहर के प्रेशर को हैंडल कर सके, इसके लिए जो प्लेन की बॉडी है वहां पे भी कुछ प्रेशराइजेशन इंडिकेटर्स और डिवाइसेस लगे होते हैं। प्लस एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उस प्लेन के अंदर अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर रहना जरूरी है, उसके लिए प्रेशराइजेशन पैरामीटर्स का काम करना जरूरी है। अब दिल्ली से जबलपुर के लिए जो फ्लाइट उड़ी, वो 6000 फीट के ऊपर ही नहीं जा पाई, क्योंकि प्रेशराइजेशन काम ही नहीं कर रहा था वहां पे। 6000 फीट के ऊपर जाओगे, पैसेंजर्स को हाइपोक्सिया हो जाएगा, पैसेंजर्स बेहोश होने लगेंगे, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर स्पाइस जेट का जहाज था वो वापस आ गया दिल्ली, क्योंकि प्रेशराइजेशन स्नैक था, केबिन के अंदर प्रेशराइजेशन बन ही नहीं रहा था। और 6000 फीट की ऊंचाई से अगर आप ऊपर चले गए, वैसे तो 10,000 फीट तक ऊंचाई तक हम लोग नेचुरली सर्वाइव कर सकते हैं, बट अगर एक लिमिट से ज्यादा ऊपर चले गए आप प्लेन में और प्रेशराइजेशन स्नैग है, अंदर प्रॉपर तरीके से प्रेशर नहीं बन रहा है केबिन के अंदर, तो पैसेंजर्स बच नहीं पाएंगे, पैसेंजर्स, क्रू, पायलट, कोई नहीं बच पाएगा। ये चीज हो गई थी दिल्ली से जबलपुर वाली फ्लाइट में। ये दोनों ही इंसिडेंट्स बहुत डेंजरस है। दूसरा इंसिडेंट मेरे हिसाब से ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि इस दूसरे इंसिडेंट में कहीं ना कोई टेक्निकल स्नैग हुआ है, और इस प्रकार के टेक्निकल स्नॉक्स पे प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, जो कि ऑब्वियस सी बात है डीजीसीए करवाएगा ही, जरूरी है कंडक्ट करवाना इस प्रकार की। पहले केस में तो क्या हुआ था कि ये बर्ड स्ट्राइक था। बर्ड स्ट्राइक देखिए एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, प्लेन में कोई गलती नहीं थी, लेकिन दूसरे केस में जो प्रेशराइजेशन स्नैग हुआ है तो उसमें प्लेन में गलती नजर आ रही है, तो उसकी इंक्वायरी होगी यहाँ पे। लेकिन इन दोनों ही इंसिडेंट्स को मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से आपको समझा दिया। आई होप आपको मजा आया वीडियो सुनने में दोस्तों। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। इस प्रकार की और वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो आप रिकमेंड भी कर सकते हो सर इस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाइए। आई होप मजा आ रहा हो पढ़ लिखने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।